दोस्तों नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं कि ये है मेरे भाई की लड़की, ये आई है मेरठ से। तो मैंने सोचा इसके हाय बोलो। हेलो, हाय कर रही है। तो मैं इसको लेकर के जाती हूँ, थोड़ा सा कुछ शूट करती हूँ, क्योंकि आज 3 दिन से मौसम बहुत अच्छा हो रखा, बहुत तेज़ धूप होती है। तो अभी तक देख सकते हैं शाम के बज रहे हैं 5:30, लेकिन उजाला इतना सारा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ अब दिन बड़ा होने लगा है। यहाँ बनाते बनाते हम लोग पहुँच गए हैं अपने नए वाले घर पे, और देख सकते हैं यहाँ भी पूरी घास वगैरह साफ़ कर दिया है। अब इसको बनाने की तैयारी करेंगे। देख सकते हैं सारी घास यहाँ से ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब इसका बनाने का काम शुरू होने वाला है। लेकिन ये है कि जब काम शुरू होगा तो मैं अपने घर जा चुकी होंगी। और ये भी खड़ी होकर के हंस रही है आगे से, एक उधर जा रही है। इन्हीं लोग को लेके मैं आती हूँ। देख सकते हैं यहाँ, देख सकते हैं कि हमारे यहाँ आलू हो गई है। आलू को खोदना शुरू कर दिया है, देख सकते हैं। यहाँ पे पालक बो रखा है, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ आ गया है मेरा बेटा, और भी बच्चे आ गए। मुझे देख करके बहुत सारे बच्चे आ गए, हाय हेलो करे जा रहे हैं। हमको देख करके एक और आ गई, जो हमारे यहाँ नर्स है। हेलो करो, हेलो, नीचे हेलो करो। हेलो। यहाँ देख सकते हैं सरसों बिल्कुल कोहरे ने इस बार बचा दिया है, और लोग अपने सरसों को देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। और देख सकते हैं खाली थोड़ा थोड़ा सा फूल रह गया, बाकी इसमें मतलब पूरी सरसों हो गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन लगेगा, इनको कट भी जाएंगी ये। यहाँ पर मटर में आ रहे हैं फूल। मटर बहुत कम लोग बोते हैं, लेकिन यहाँ पर फूल आ रहे हैं। और अभी तो चने का साग भी नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें भी फूल आ गए हैं। मैं उसको भी दिखाती हूँ आप लोग को। देख सकते हैं कि अब ये खाने लायक नहीं रह गया, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े फूल आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं चने का फूल है, और चने में जो सरसों बो रखा है ये तो समझ लो लगभग हो ही गई है। और एक चीज़ और अब लगा दिया है खेतों में, क्योंकि जिनके पास खेत है इसमें लगाना है प्याज। मेरे पापा ने थोड़ा सा लगा रखा है, चलो दिखाते हैं। खेत में है मसूड़ी। मसूड़ी चने की जैसी होती है, बहुत सारे लोगों को पहचान भी नहीं होती है कि मतलब मसूड़ी मतलब बोले तो कौन सी दाल होती है, लाल वाली दाल होती है, लाल मसूर, उसका पेड़ है। इसमें और चने के पेड़ में कोई फ़र्क नहीं होता है, दोनों का पेड़ एक ही जैसा होता है, और इसलिए पहचानने में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। इसमें भी देख सकते हैं काफ़ी दूर तक कर रखा है। इसमें सरसों बिल्कुल हो गई है, 2 या 4 दिन में निकाल भी देंगे, क्योंकि ये पूरी पक भी गई है। मुझे देख करके हमारे घर के इतने सारे बच्चे यहाँ पर आ गए हैं, देख सकते हैं 2 4 6, एक वहाँ बैठी है 7, मुझे लेकर के 8 लोग हैं यहाँ पे। ये सारा पीछे किसी का साउंड बज रहा है, और भोजपुरी गाने लगा रखे हैं, आवाज़ आ रही है। धनिया को हमने पहले काट दिया था, देख सकते हैं, और फिर से ये आ गई है। अभी बिल्कुल एकदम हरी आई है। सूरज बैठ रहा है तो उसकी थोड़ी रोशनी लग रही है, इसके लिए साफ़ नहीं दिख रहा। नहीं तो आप देख सकते हैं जो पेड़ बिल्कुल पतले पतले, तो वो भी बहुत मोटे मोटे पेड़ हो रखे हैं। और इधर देख सकते हैं लहसुन, लहसुन अच्छा हो रखा है। यहाँ पर मेरे पापा ने लगा दिया प्याज, देख सकते हैं। लगा दिया है, एक बार भर भी दिया है। अब ये थोड़ा थोड़ा हरा होना शुरू हो गया है, देख सकते हैं। मेरी बहन और उसकी बेटी चले गए हैं अपने घर, तो बिल्कुल भी घर पे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें,
लड़की हैं तो उनको तो अपने घर जाना ही है, मुझे भी जाना है। मेरा भी टाइम काफ़ी पास आ गया है अपने घर जाने का। तो अभी मेरे पापा और मेरा भाई अकेले हो जाएंगे और हम भी चले जाएंगे अपने घर। और आगे दिखाते हैं कि मैंने आज रात के खाने में क्या बनाया है। आपको बता दूँ, आज मैं रात के खाने में बना रही हूँ आलू के पराठे और सेवइयाँ। यहाँ पर मैंने ले रखे हैं कम से कम 8 से 10 आलू मीडियम साइज़ के। और यहाँ पर मैंने पीस रखा है धनिया, मिर्ची और लहसुन की पत्ती। और कढ़ाई रख दिया मैंने गरम होने के लिए। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे तड़का नहीं लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा तेल डालकर ये मसाले भून करके आलू को फ्राई करना है, ताकि पराठे का टेस्ट जो है वो थोड़ा अच्छा लगे। ये पराठे मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे भाई के बेटे को पराठा बहुत पसंद है आलू का। तो उसने आज डिमांड किया है कि बुआ मुझे आलू के पराठे बना करके खिलाओ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं बना ही दूँ। देख सकते हैं मैंने पराठे बनाना शुरू कर दिया है और 2-1 लोगों को भी खाना भी निकाल के दे दिया है। अभी थोड़ा सा और बनाना है, तो मैंने सोचा पहले बना लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। देख सकते हैं मैंने सारे पराठे बना करके रख दिए हैं। और इधर मैंने बना दिया है सेवइयाँ। और यहाँ पर मैंने निकाल लिया है अपना खाना और सबको मैंने खाना खिला दिया है। और ये खाना मेरा है, तो मैं भी जाऊँ खाना खा लूँ, क्योंकि सब खाना मैंने निकाल लिया है अपना खाना। ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे। नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना कौन कहाँ से देख रहा है। राधे राधे।